नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम करेंगे उसके बाद वाला टॉपिक ऑर्डर और डिग्री। तो देखो, सबसे पहली बात तो होता क्या है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो पहले थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द इक्वेशन सॉरी, हाँ। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो, ऑर्डर वो होता है जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम हो। देखो, जैसे कि आप नीचे एक एग्जाम्पल देख रहे हो, यहाँ पर जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किसको किया गया है। ये तो डिफरेंशिएट ही नहीं हो रखा, ये भी डिफरेंशिएट ही नहीं हो रखा। इसको डिफरेंशिएट किया गया है कितनी बार? 2 बार। कैसे? देखो, अब जरा यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ठीक है। छोटी मोटी बात है लेकिन बहुत कंफ्यूज करती है। अगर मैं कहूँ डी वाई बाई डी एक्स, आप क्या बोलोगे? उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 1 बार। अगर मैं बोलूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? कितनी बार डिफरेंशिएट किया है? 2 बार। इसी तरीके से डी क्यूब वाई बाई डी एक्स की पावर 3 आप बोलोगे कितनी बार डिफरेंशिएट किया है? 3 बार। ठीक, यही होता है ऑर्डर। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि भैया यहाँ बीच में क्या है? प्लस है और इसमें भी प्लस है। मेरे पास ये 3 इक्वेशंस है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ में फोकस रखना है, रूल नंबर फर्स्ट, जिसका मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास कितने भी हो, कुछ भी इक्वेशंस हो, तो जिस भी इक्वेशन में मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया है हम उसको कहते हैं ऑर्डर। ठीक, अब अगर मैंने बोल दिया अगर ये एक ही चीज होती, ठीक है, अगर ये प्लस 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 बीच में होता तो मैं कहता इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो आप कहते 3। कैसे? आपने देखा 1, यहाँ तो एक बार डिफरेंशिएशन किया है। 1 से बड़ा क्या होता है? 2। 2 से बड़ा क्या होता है? 3। तो हमने क्या पकड़ना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3। अब यहीं से मैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ डिग्री का। तो भाई देखो, ऑर्डर के बाद आएगी डिग्री। क्या? ऑर्डर के बाद आएगी डिग्री। मतलब जिस चीज का आपने ऑर्डर देखा, किसका देखा? मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएट हो रखा है उसी को कहते हैं ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑर्डर है क्या इस पूरी इक्वेशन में? 3। अब इसी का हमें देखना है डिग्री। डिग्री बोलते हैं पावर। यहाँ पे क्या आपको कोई पावर दिखाई दे रही है? नहीं, ठीक है। मतलब देखो, 1 पावर है ना, 1 पावर है इसकी, 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि जिसको पावर 0 होती है उसे 1 बोलते हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोल दूं 1 की पावर 0 तो इसको हम बोलते हैं 1। लेकिन यहाँ 1 है, ठीक है, पावर। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो आप ये कह सकते हो, सबसे पहले हमने देखा ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किसे किया गया है, वो है ये। कितनी बार किया गया है? 3। तो 3 इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया पूरी क्वेश्चन का। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या हुई? इस ऑर्डर की पावर। तो पावर कितनी है? यहाँ 2 है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ देखो, ये क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसकी उसने पूछा ऑर्डर क्या है, तो मैक्सिमम टाइम किसको डिफरेंशिएट किया गया है? इसको। और कितनी पावर है इसकी? 1 है ना, 1 है। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे, इतना दे दे, एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस और भी कुछ दे दे, लेकिन यहाँ क्या है? y और यहाँ क्या है? z इक्वल्स टू 0। क्या आप ये बता सकते हो कि ये कितनी बार, इसका जो है ऑर्डर क्या है? इजीली बता सकते हो। कैसे? जरा ध्यान से देखो, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन है तो आप बोल सकते हो ऑर्डर जो है वो 2 है। अच्छा, डिग्री क्या है? डिग्री होगी इसकी 1। क्यों? क्योंकि इसके बाहर कोई भी पावर नहीं है। अच्छा, सपोज अगर यहाँ हो जाता दिस और यहाँ पे भी हो जाता ऐसा, तो ऑर्डर तो भैया हमारा 2 ही रहता, लेकिन डिग्री इस बार 1 की जगह 2 हो जाती। ठीक है, कहने का और साफ और शुद्ध भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ऑर्डर और डिग्री हमेशा उसकी देखनी है। सबसे पहले तो हमें फॉलो करना है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किसे किया गया है। तो अगर हम एक क्वेश्चन उठा लें ये वाला, ठीक है, ये वाला मत उठाओ, आप लोग उठा लो ये वाला क्वेश्चन देख लो फिलहाल। अब हम देखते हैं कि इसका तो डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं है और इसका भी डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं है। डिफरेंशिएट किसका हुआ है? इसका। कितनी बार? डबल डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब ऑर्डर हो गया 2। अब इसकी पावर क्या है? 1। ठीक, अगर यहाँ होल स्क्वायर में 2 होता तो पावर होती 2। ठीक है, अब एक बात और बताओ, ठीक है, आप लोगों का एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल हैं? सोच के बताना, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर आप सोचते हैं हाँ तो ये गलत है। ये दोनों इक्वल कभी नहीं होते। इसका मतलब है आपको जो भी फंक्शन दिया गया है उसका डबल डिफरेंशिएशन करना। मतलब इसको अगर मैं दूसरी भाषा में लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ
लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका मतलब होता है सिंगल डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। एक एस डी का मतलब सिंगल डिफरेंशिएट करना, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो यही था इसमें जो फर्क था, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर किसका देखना है, मैक्सिमम टाइम जिसका डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री उसकी पावर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 2/3 लिखा है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ऑर्डर 2, बिल्कुल सही। अगर आप सोचते हो ऑर्डर 2, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ देखो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पर तो हुआ ही नहीं, और यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें डिग्री की, तो डिग्री 2/3 नहीं होगी। डिग्री एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखो, अब हम जानते हैं 2/3 है। देखो मान लो अगर ये x है पूरे की जगह 2/3, और यहाँ है 1+y, ठीक, 1+y, तो क्या मैं इसको 1+y ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भैया देखो, सपोज करो ये जो है 2/3, इसको अगर मैं लिख दूँ 2/1 इंटू 1/3, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये 2/3 ही आएगा, ठीक। इक्वल्स टू अगर मैं बोल दूँ 1+y, तो इस पावर को अगर मैं यहाँ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा उल्टा। 1/3 का क्या हो जाएगा यहाँ 3/1, 3/1 इक्वल्स टू 3 ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पावर में भेज दिया। तो अब इसकी ऑर्डर क्या हुआ, 2, क्यों? क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन किया है। और इसी की अब डिग्री भी देखनी है, तो डिग्री क्या, पावर हो गई 2। इसी के तरीके से नेक्स्ट वाला देखो, क्या ये इसका जो ऑर्डर है वो 1 होगा, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है? नहीं, क्यों? मैंने कहा पहला स्टेप आपको क्या देखना है कि मैक्सिमम ऑर्डर किसका है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है, और इसका भी हुआ ही नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो कितनी बार, 2 बार, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। अब जिसका ऑर्डर देखना है उसी की डिग्री देखनी है, तो इस पर कोई स्क्वायर पे कोई पावर लगी है? नहीं, तो इसकी पावर हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 0 नहीं 1। तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर तो 2 है और डिग्री इसकी 1 है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ऑर्डर टू डिग्री 1, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इसका क्या है, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ठीक है, इजीली है। और ये वाला क्वेश्चन इसी की तरह हो जाएगा, पावर को ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, एक बात और बहुत बढ़िया चीज़ आ गई मेरे हाथ में। अब जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। हम पता तो लगा लेंगे ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ठीक। क्या बोला मैंने, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? यहाँ जरा देखो, यहाँ पर 3/2 है, इसकी पावर आप यहाँ भेजो, इसको एक नॉर्मल नंबर में लेके आओ, मीन्स नेचुरल नंबर में लेके आओ। तो जब ये 1+dy/dx का स्क्वायर होगा, तो इसके पास 3 पावर रहेगी, और ये जो 2 है ये चला जाएगा इधर, और ये 2 यहाँ पर 1/2 बन के, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्या है, 1/2 है ना। अरे यार देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, 1+dy/dx, ठीक, स्क्वायर है, ठीक है। और इस पूरे का ये क्या है, 3/2 है, ठीक है। अब ये जो 3/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/1 इंटू 1/2। इसका मतलब तो यही तो हुआ है ना, कोई डिफरेंस है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये जो 1/2 है ना भैया, यहाँ से यहाँ भेज देता हूँ मैं इस वाले पे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये d²y/dx²। अगर मैंने 2 को यहाँ भेज दिया तो यहाँ आके वो हो जाएगा 2/1, जिसको हम 2 बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म इधर आके यहाँ हो जाएगा। तो इसको अगर हम अलग ही लिख लें, और तो इसमें क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कौन हुआ है, ये या ये? अरे ये या ये एक ही बार हुआ है और ये 2 बार हुआ है। और ऑर्डर और डिग्री देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किसका हुआ है, तो इसका हुआ है, ठीक है। अब इसी का डिग्री भी देखनी है, डिग्री मतलब पावर कितनी है, 2। तो ऑर्डर 2 डिग्री 2, ठीक है, ठीक है। अब ये एफ वाला क्वेश्चन देख लो, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट और उसकी डिग्री। ये तो खैर बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है, इजीली कर लोगे। ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई लोग शायद इसमें फंसे भी होंगे, तो जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा क्या है, देखो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से देख सकते हो, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ क्या लिखा है, x² dx² प्लस 2xy dxy dy प्लस y² dy का स्क्वायर माइनस z² dx²। जब भी आप पे ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो देखो उसका करना क्या है। सबसे पहली बात तो आप जरा इसको ध्यान से देखो, ये a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला भैया बनेगा ही बनेगा। ध्यान से देखो, हम क्या करते थे, a² यहाँ है, a² यहाँ है, ठीक, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2, ये a का x, ये b का x, और ये dy और dy, ठीक है।
तो इसका मतलब आप इस पूरे को ये बोल सकते हो भैया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का होल स्क्वायर, और ये जो जेड है उसको उधर भेज दो, इक्वल टू के उधर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे, माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, डी जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस जेड से मतलब ये स्क्वायर हटाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, जेड डी जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, मतलब देखो ये चीज़ तो इसके इक्वल में आएगी ना, ठीक, ये चीज़ हमारा आ गया, इस पावर से ये वाली पावर कट गई, हमारे पास जो ओरिजिनल आई वो ये है। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था कि भैया अगर आपको किसी भी इक्वेशन में ऐसा दिख जाए एक्स डी वाई प्लस 2x डी जेड, तो आप इसको देख के बता सकते हो क्या इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, डी वाई है, अगर हम इसको डी वाई डी एक्स है, ठीक, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट कितनी बार है, एक बार है। तो इसी तरीके से यहाँ क्या है, सिंगल टर्म है, मतलब एक बार। सपोज अगर यहाँ होता डी स्क्वायर वाई प्लस 2x डी एक्स स्क्वायर, तो इससे हम क्या कर सकते थे, ऑर्डर पता लगा सकते थे कि ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। उसी तरीके से इक्वेशन अगर होती डी क्यूब वाई प्लस डी डी एक्स का क्यूब, तो यहाँ से देख के हम पता लगा सकते थे कि भैया इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार वो ऐसे सजा के देगा कि ये है तुम्हारी इक्वेशन, ऑर्डर निकालो, डिग्री निकालो। आपके पेपर में ज़्यादातर चांसेस इस क्वेश्चन के आने के होते हैं। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदल दिया, यहाँ पर क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन किया गया है। अब ये मत देखो कि नीचे का तो है ही नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको डी वाई बाई डी एक्स ऐसे हाथ में सजा के देगा कि ये ले भाई, तोड़ के क्वेश्चन देता है, डी वाई इस तरफ देगा, डी एक्स इस तरफ देगा। फिलहाल तो ये देखो कि यहाँ पे अभी हम ऑर्डर और डिग्री की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किसको किया गया है, देखो यहाँ पे ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर होगा वो तो 1 ही होगा क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएशन है। अच्छा, क्या इनकी पावर है कोई, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डी एक्स कहीं पे स्क्वायर लिखा है, या कहीं पे डी वाई, या डी वाई कहीं पे क्यूब, या फिर डी जेड कहीं पे पावर 6, ऐसा कहीं लिखा है, नहीं, तीनों पे एक 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 पावर है, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन तो है ही, और तीनों पे जो पावर है बोले तो डिग्री वो भी 1 है। इजीली समझ में आया क्या है कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी घुमाने वाली चीज़ें हैं जो आपको आगे कंफ्यूज करेगी। फिलहाल तो ये समझ लो जो भी आज हमने देखा और जो भी आज हमने पढ़ा उसमें ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट था। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किसको किया गया है उसका ही ऑर्डर देखा हमने। ऑर्डर मतलब मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट जिसको किया गया है, और उसी की डिग्री देखनी है कि भैया उसके होल पावर में क्या है। तो इस तरीके से आज हमने ये एक्सरसाइज खत्म करी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।